गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी सक्सेस विजन। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका लेक्चर नंबर 7 कवर करेंगे। दिस इज मी आशिक हुसैन। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या सीखा था कि 20% प्रॉफिट। तो 20% की प्रॉफिट मतलब फ्रैक्शन वैल्यू इसका कितना था, 1/5, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस फ्रैक्शन वैल्यू से ही पढ़ेंगे। तो 1/5 जो हमारा 5 जो होता था हमारा, वो सीपी होता था, 1 होता था हमारा प्रॉफिट। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते थे। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 6। ओके, सेम इसी प्रकार क्या होता था, बोले 25% का लॉस हुआ। तो यहाँ से क्या चीज़ किया था, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 थी, तो ये हमारा सीपी होता था, ये हमारा क्या होता था, लॉस। ओके, तो यहाँ से सीपी हमारा 4 हुआ और लॉस 1 का हुआ, तो सेलिंग प्राइस हमारे कितने का हो जाएगा, ओके। यहाँ से सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 3 रुपये का, क्योंकि उसने 4 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और उसने जब बेचा तो उसको 1 रुपये का लॉस हुआ। तो 3 में बेचा होगा तभी 1 रुपये का लॉस हुआ होगा। एक चीज़ और हमने क्या चीज़ सीखा था इसमें, कि यहाँ पर जो हमेशा हम जो प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही करते हैं। बट प्रीवियस जो लेक्चर में क्या दिया था कि उसने प्रॉफिट एंड लॉस को सेलिंग प्राइस पर बताया था। ओके, तो उसने बोला कि 20% का प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस पर यहाँ पर किस पे होता था, कॉस्ट प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस ना होकर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 4, सेलिंग प्राइस 5 और प्रॉफिट 1 का। आई होप ये चीज़ आपको बताई थी मैंने। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि देखो, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। ओके, तो उसका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पता नहीं क्या होगा। फिर उसने क्या किया, यदि उसे 10% उसने सस्ते में खरीदा और पहले से 12 रुपये कम में बेचा, तो क्या हुआ, उसको 30% का प्रॉफिट हुआ। तो उसका आप कॉस्ट प्राइस बताइए। ओके, तो हम क्या करते थे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कॉस्ट प्राइस 100 मानकर क्वेश्चन करेंगे। तो पहले उसने क्या किया, कोई एक वस्तु थी 100 रुपये में खरीदी और जब उसने बेचा तो क्या हुआ, उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से 20% का प्रॉफिट, तो 1 से 20 रुपये, ये हमारा क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस। ओके, 100 रुपये में खरीदी और 20% का प्रॉफिट कमाया, तो 1 से 20 रुपये में उसने बेची हो। यहाँ तक क्लियर। ओके, ये हमारा सीपी फर्स्ट, ये सीपी को सेलिंग प्राइस सेकंड, फर्स्ट। ओके, फिर वो क्या बोलता है कि यदि उसने 10% सस्ते में खरीदा होता, अभी कितने में खरीदा था, 100 रुपये में, तो 10% सस्ते में खरीदेगा तो 90 रुपये में खरीद लेगा। तो ये क्या होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस। और फिर वो क्या करता है, इस पे जब उसको सेल करता है 12 रुपये कम में, तो 30% का प्रॉफिट कमाता है। तो इसका 30% प्रॉफिट कमाया, तो 30% का प्रॉफिट, तो 30% का प्रॉफिट कितना हुआ इसका, इसने 27 रुपये कमाया। जब उसने 90 रुपये में खरीदा और 27 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो उसने कितने में बेचा होगा, 1 से 17 रुपये में। इट इज़ क्लियर। तो फर्स्ट सेलिंग प्राइस हमारी ये हो गई, सेकंड सेलिंग प्राइस हमारी ये हो गई। ओके, सेकंड सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से आप मुझको बताइए, पहले 1 से 20 रुपये में बेचता था, अब वो 1 से 17 रुपये में बेच रहा है। ये सब चीज़ कर करू के तो उसने 3 रुपये उसको क्या हुआ, कम में बेचा। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले से, जब पहले वो 1 से 20 रुपये में बेचता था, अब वो इतने में बेच रहा है, तो 12 रुपये में कम में बेचा। तो यहाँ पर 12 रुपये, पर यहाँ पर 3 है, तो इसका कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। सो हमारा जो कॉस्ट प्राइस जो होगा उसका 100 ना होकर कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो कितना हो जाएगा हमारा, 400। इट इज़ मी आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से हमारा क्या आ गया, 100 रुपये आ गया, और उसने 15% लाभ पर बेचा, तो मतलब कितने पे बेचा, 1 से 15 रुपये में, ये हमारा सेलिंग प्राइस। फिर वो क्या बोलता है, यदि उसने 25% कम पर खरीदा होता, पहले उसने कितने में खरीदा था, 100 पे, अब उसने कितने में खरीद लिया, 75 रुपये में, तो उसको क्या होता है, जब वो बेचता है तो उसे 32% का प्रॉफिट होता है। जब ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, यदि हम इसको बेचेंगे तो 25% का प्रॉफिट, मतलब इसका 25% इसका निकालेंगे तो इसका 25% कितना होगा, यहाँ से अपन निकाल लेंगे 75 का 25%। ओके, 25 चौके यहाँ से काट दो, 25 30 75 और 25 चौके 100। ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये 32% दिया है, यहाँ ना होके कितना, बाय मिस्टेकली ये 32%, तो 75 का 32% हमें निकालना है, तो 75 का 25 दिया 75 और 25 चौके 100, यहाँ से इसको कट कर देंगे, 4 8 32, कितना आया, 24 रुपये इसको प्रॉफिट हुआ। यहाँ उसका कॉस्ट प्राइस 75 है और प्रॉफिट उसको 24 का हुआ, तो उसने कितने में बेचा, 99 रुपये में। बट यहाँ पर उसने कितने में बेचा था, 115 में बेचा था, यहाँ पर उसने कितने में बेचा, 99 में बेचा, तो कितने रुपए का उसको कम में बेचा, 16 रुपये उसने कम में बेचा। पर क्वेश्चन में वो 16 ना होकर कितने में कम में बेच रहा, 600 रुपये में। ये इसका कितना गुना, यदि गुना नहीं आता तो इस टाइप से आप, ये हो गया गुना 600/16 ये, और हमारा कॉस्ट प्राइस निकालना, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 100 था, 100 ना होकर कितना हो जाएगा, 600/16। यहाँ से कट कर लीजिए, देखो ये 25 हो गया, ये हमारा कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ से करेंगे 15, तो 25 गुणा 150, तो इसका आंसर आ जाएगा 3775। कर रहे देंगे इसको, देखो 0 15 5 75 की 5 हासिल 7 और 15 दूनी 30 और 7 37, 3750। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेचता है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस इसका 100 हो गया, 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो 1 से 10 में इसको बेच दिया। फिर क्या बोलता है, उसे 4% कम पर खरीदता है, तो 96 में उसने खरीदा, और क्या बोलता है, उसको 18 सही 3/4% का प्रॉफिट हो गया। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/16। तो इसका 3/16 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 छक्के 96 18। तो उसने क्या किया, 18 रुपये का प्रॉफिट ले लिया, तो कितने में बेचा होगा, 114 रुपये में। ओके, 114 रुपये में उसने बेचा होगा। बट कितने, यहाँ पर उसने 110 में बेचा था, यहाँ पर 114 में बेचा, तो कितना ज़्यादा बेचा, 4 रुपये में। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसने 10 रुपये में ज़्यादा में बेचा, इसका कितना टाइम्स, 2.5 टाइम्स। ओके, तो ये हमारा ये कॉस्ट प्राइस 100 ना होकर कितना हो जाएगा, 2.5 टाइम्स, कितना, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज सी। बहुत ही ईजी से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को इतने में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे क्या है, 10% का लॉस, दूसरी वस्तु पर 25% का प्रॉफिट होता है। तो यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ ज्ञात कीजिए। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन हम किस प्रकार करेंगे, देखो पहली वस्तु का क्या कर रहा है, 10% लॉस, तो यहाँ से आपको क्या हुआ, हमारा कॉस्ट 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो कॉस्ट प्राइस 10, सेलिंग प्राइस 9। ओके, 9 कर लो, कट कर लो, ये 10 हो गया। सेकंड वस्तु पे क्या बोल रहा है, 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ये हमारा सीपी कितना 4, और सेलिंग प्राइस प्रॉफिट हो रहा है तो 5। ओके, यहाँ से फर्स्ट की कॉस्ट प्राइस इतना आया, ये कॉस्ट प्राइस इसकी, इसकी सेलिंग प्राइस इतनी आई, इसकी सेलिंग प्राइस इतनी आई। ओके, इट इज़ क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हेडिंग लाइन क्या बोला है कि यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, इसका जो क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब ये बराबर हैं,
क्या है, बराबर है। तो हमें इसको बराबर करना है, अभी बराबर है नहीं, ये 10 है ये 5 है, तो बराबर करना, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 10 हो गया। ओके, तो यहाँ से कितना आया 10, ये कितना आया 9, यहाँ से कितना आया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा 8, ये हो गया हमारा 10। इट इज़ क्लियर। तो ये हमारा 10 रुपये में खरीदी थी और 9 रुपये में बेची, तो क्या हुआ, 1 रुपये का लॉस हुआ। यहाँ पर 8 रुपये में खरीदी, 2 रुपये और 10 रुपये में बेची, तो 2 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट। तो ओवरऑल उसको क्या हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 1 रुपये का, क्योंकि यहाँ 2 का प्रॉफिट, यहाँ 1 का लॉस, तो 1 रुपये का प्रॉफिट। और उसने टोटल कितने रुपए में खरीदी, 19 रुपये। उसने 19 रुपये में क्या करी, बेची, और टोटल कितने रुपए में खरीदी, 18 रुपये में उसने खरीदी। इट इज़ क्लियर। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसने जो 2 वस्तुएं हैं कितने में बेची, 1710 में। यहाँ पर कितने में, 19 रुपये में। तो 19 में ना होकर 1710 में, ये कितना टाइम्स, 90 गुना। तो ये भी हमारा कॉस्ट प्राइस जो है ना हमारा पहले वाला, वो सॉरी इसमें क्या पूछा है, लाभ। तो लाभ कितना यहाँ पे आया था, 1 ना होकर कितना, 90। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्या बोलता है कि पहली वस्तु को 20% प्रॉफिट पर, 20% प्रॉफिट मतलब 1/5। इट इज क्लियर। हमारा सीपी कितना हुआ, यहाँ से सीपी हुआ और सेलिंग प्राइस, सीपी हमारा हुआ यहाँ पर 5, सेलिंग प्राइस 6। ओके, नेक्स्ट पे क्या करता है, 50% लॉस पर, 50% लॉस मतलब 1/2, सीपी 2 हो गया लॉस, तो सेलिंग प्राइस 1 हो गया, क्योंकि लॉस हुआ है यहाँ, सेलिंग प्राइस 1 हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य ये और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर है, इसको हमें क्या करना है, एक है इसको बराबर करना, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो उतना ही बचेगा, यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, इसमें कर देंगे 5 का, तो ये हमारा 10 हो गया और ये हमारा 5 हो गया। तो आप मुझको यहाँ बताइए ये कितना हुआ, 5 रुपये में खरीदी 6 में बेची, तो क्या हुआ, 1 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। यहाँ क्या हुआ, 10 रुपीज़ में खरीदी 5 में बेची, तो उसको क्या हुआ, 5 रुपये का लॉस हो गया। तो ओवरऑल उसको क्या हुआ, 4 रुपये का लॉस हो गया। तो यहाँ टोटल वस्तु कितने में बेची उसने, 11 रुपये में बेची, और यहाँ कितने में खरीदनी, 15 रुपये में। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन्होंने दोनों वस्तु कितने में खरीदी, 7500 रुपये में खरीदी, तो 15 ना होकर कितना, 7500, कितना गुना, 500 गुना। तो हमारा जो लॉस है, लॉस 4 का ना होकर कितने का होगा, 500 गुना, कितना, 2000 रुपये का लॉस होगा। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक वस्तु को 1 से 44 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है, तो वह वस्तु के लागत मूल्य के बराबर होता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखो, आप मुझको ये बताइए कि हम इसको इस प्रकार लिख लें, ये हमारा क्या होता है, सीपी, और ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। यहाँ क्या कह रहा है, यदि उस वस्तु के जब उसको इतने रुपए में बेचने पर ये व्यक्ति को जो लाभ होता है वह उस वस्तु की लागत मूल्य के बराबर होता है, ये लागत मूल्य के ही बराबर है। इट इज क्लियर यहाँ से। तो आप मुझको यहाँ बताइए कि प्रॉफिट ये हो गया, कॉस्ट प्राइस ये होगा, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस 2 होगा। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है, 144, इसका कितना टाइम, 72। तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो है ना, देखो प्रॉफिट भी हमारा कितना हो जाएगा, 72, और हमारा कॉस्ट प्राइस भी 72 हो जाएगा। देखो बराबर है ना, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹1 में 12 संतरे क्या करता है, बेचता है, और उसे 20% का क्या हो जाता है, लॉस होता है। यदि वो ₹1 में 12 संतरे बेचता है तो उसे 20% का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो वो ₹1 में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो इस टाइप के हम जो क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे, देखो क्वांटिटी तरफ हम क्वांटिटी रखेंगे, यहाँ आप समझ लीजिए, और उसकी जो रेट है, रेट की तरफ हम रेट लिखेंगे। तो क्या बोल रहा है कि पहले वो क्या करता है कि ₹1 में 12 संतरे क्या करता है, बेचता है। तो क्वांटिटी तरफ क्वांटिटी, रुपीज़ की तरफ रुपीज़ कर दिए, तब क्या होता है, उसको 20% का लॉस होता है। तो 20% का लॉस हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको 80
20%, इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। देखो किस टाइप से सॉल्व करेंगे, है ना, ये एक ट्रिक है। तो 20% का लॉस हुआ तो क्या हमने इस टाइप लिख दिया, 20% इतने का लॉस हो गया। फिर वो क्या कह रहा है कि यदि 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो 20% का प्रॉफिट कमाना है तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 120। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। पहले क्या बोला, 20% का लॉस हुआ तो हमने लॉस नीचे रख दिया, ठीक है। और प्रॉफिट कमाना तो क्या हुआ इसका 20% का प्रॉफिट। अब यहाँ से आप काट लीजिए, देखो जो कट रहा है वो कट जाने, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ से देखो ये इधर चला गया 12 से 12, तो ये हो गया कितना 8 और इधर बचा 1। तो क्वांटिटी तरफ क्वांटिटी हो गई ये हमारा रुपये। तो अब वो क्या करे कि 20% प्रॉफिट कमाने के लिए 1 रुपये में 8 क्या करेगा, संतरे बेचेगा। 8 संतरे क्या करेगा, बेचेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या कर रहा है कि 1 रुपये में 32 टॉफियां क्या कर रहा है, बेच रहा है, और एक व्यक्ति 40% का नुकसान होता है। जब 1 रुपये में 32 टॉफियां बेचा जाता है तो 40% का नुकसान हो जाता है। तो क्वांटिटी तरफ क्या करेंगे, क्वांटिटी, क्वांटिटी तरफ क्वांटिटी और प्राइस तरफ प्राइस। ओके, तो यहाँ पे 1 रुपये में, 1 रुपये में कितनी 32। फिर क्या हमने किया था, 40% का लॉस होता है तो हम 40% मतलब नीचे ये 60 हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है कि 20% प्रॉफिट कमाने के, तो 20% प्रॉफिट कमाना तो मतलब 1 से 20। तो यहाँ से ये कट कर लीजिए, 6 दूनी 12, 2 से ये आ जाएगा, यहाँ इधर बचा 1, इधर बचा 16। तो क्या करेगा अब 1 रुपये में 16 टॉफियाँ बेचेगा, तब इसको 20% का प्रॉफिट। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब वो क्या कह रहा है कि 40 रुपये में 45 नींबू। तो क्वांटिटी तरफ क्वांटिटी, रुपीस तरफ रुपीस, तो कितना 40 रुपये और 45 नींबू। इतना क्लियर। क्या होता है उसको 20% की हानि होती, तो 20% की हानि मतलब 80, और 20% प्रॉफिट कमाना उसको, तो 20% प्रॉफिट मतलब 120। यहाँ तक क्लियर। जो भी संख्या तो इसको हम बाद में करेंगे। देखो यहाँ से इसको कट कर लीजिए, ये हो गया हमारा कितना 2 टाइम्स, ये कितना हो गया हमारा 60, तो 45 और ये इधर क्या हो गया 60। तो इसको और कट कर लीजिए, 15 3 45 और 15 चौके 60। तो ये यहाँ कितना है 3 और ये 4, मतलब वो 4 रुपये में 3 टॉफियाँ क्या करता है, बेचता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें 24 रुपये में कितना बेचे। तो 4 रुपये में 3 टॉफियाँ बेचता है, तो 24 हमें इसको बनाना तो 6 गुना कर देंगे। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 6 गुना। कितना हो जाएगा, तो 24 रुपये में वो 18 टॉफियाँ बेचेगा। 24 रुपये में कितना 18 टॉफियाँ बेचेगा। 24 रुपये में 18 टॉफियाँ। ओके, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को क्या कहता है 1 रुपये में 12 संतरे बेचता है। ओके, तो हमने क्या किया था क्वांटिटी, और इधर क्या प्राइस। तो 1 रुपये में 12 संतरे, फिर क्या करता है उसको 20% का लॉस होता। तो 20% हमने किस प्रकार लिखा था, यहाँ लिख लो नीचे। ओके, तो फिर क्या कह रहा है, वह 12 संतरे कितने रुपए में खरीदता है। यहाँ से उसका कॉस्ट प्राइस निकाल। तो आप मुझको ये बताइए, इससे पहले क्या था, क्या रहता था उसमें, देखो इससे पहले क्या रहता था, प्रॉफिट, प्रॉफिट लाभ कमाता है। तो यहाँ क्या दिया उसने, यहाँ क्या दिया, कोई भी प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया। यदि प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया तो वो 100% होता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं 20% होता था तो हम इधर जोड़ देते थे ना 100, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, वो 100 है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू कट करेंगे, यहाँ से ये चला गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। ओके, तो ये यहाँ से इधर मल्टीप्लाई होगा। देखो सबको पता होगा ये 5/4 है, तो ये इसका मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 12 चौके 48। ओके,
0 से 0, ओके, ये 48 हो गया, इधर कितना 5। मतलब जो क्या कह रहा है कि 48 संतरे 5 रुपए में खरीदता है, तो हमें 12 संतरे खरीदना। तो ये इसका क्वेश्चन में कितना है, 12 संतरे। तो ये कितना गुना है इसका, कितना टाइम से, 1/4। कितना टाइम से, 1/4। तो ये भी हमारा क्या 5 ना होकर कितना हो जाएगा, 1/4, कितना 1.25। आंसर इज सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बताता हूँ, देखो। ठीक है, तो क्या किया, क्वांटिटी तरफ क्वांटिटी और प्राइस तरफ प्राइस। तो 1 रुपए में 12 संतरे। इट इज क्लियर यहाँ तक। फिर क्या कह रहा है, उसको 20% का लॉस होता है। तो 20% मतलब हम क्या करते थे इस टाइप से, 20% मतलब 80 लॉस होता था, लेकिन कोई प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दे रहा था। पहले क्या, जब 20% का प्रॉफिट होता था तो हम क्या लिख देते थे, 1 से 20 लिख देते थे। एक 10% का होता था तो 1 से 10 का कर देते। जब कुछ भी नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 100। यहाँ तक क्लियर। या आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए या यहाँ से आप कट कर दीजिए। देखो यहाँ से इसको कट कर दीजिए यहाँ से, ओके, और कट कर दीजिए यहाँ से। देखो ये 5 चला गया, ये बचा 4। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ ये हो गया 48, ये हो गया 5 इधर। तो मतलब 5 रुपए में 48 संतरे क्या करता है, खरीदता है। तो हमें 12 संतरे खरीदना है, 12 संतरे। तो एक संतरा कितने में खरीदता होगा, या हम इसको डिवाइड कर देंगे। 12 संतरे हमें खरीदना है, तो ये इसका कितना टाइम्स है, 1/4 गुना है इसका 1/, क्योंकि अगर इसमें हम 1/4 का गुना करेंगे तो 12 आएगा। तो ये भी हमारा 5 ना होकर कितना हो जाएगा, 1/4। तो 1/4 करेंगे तो कितना 1.25। आंसर इज सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या कहता है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता। ओके, तो क्वांटिटी तरफ क्वांटिटी, प्राइस की तरफ प्राइस। प्राइस कितना 1, और ये हमारा कितना हो गया 25 की खरीदा। इट इज क्लियर यहाँ तक। फिर वो क्या कह रहा है कि 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि 25% का प्रॉफिट हो जाए। अब यहाँ क्या दे रहा है, लॉस नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे, और प्रॉफिट का है तो 25% का प्रॉफिट मतलब 1 से 25। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। एक से 25। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई, देखो कट कर लो, पाँच टाइम, मतलब 5 रुपए में 25% तो 100। ओके, इट इज क्लियर यहाँ से। तो इसको कट कर लीजिए, 25 चौके 100 और 25 ये कितना, ये हो जाएगा हमारा इधर। इसको काट लीजिए 5, तो यहाँ कितना होगा 5, इधर कितना होगा 1/4। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 20। तो वो 1 रुपए में क्या करेगा, 20 संतरे बेचेगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू गाइज। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा हमारा जो भी नया कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसके लिए आप तक पहुंच सके, इसलिए बेल आइकन दबाइए। तो गाइज थैंक यू। जो कल जो हमारा टॉपिक जो प्रॉफिट एंड लॉस का रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा जो बेईमान दुकानदार होते हैं, है ना, क्योंकि उसने 10% कम तोला और फिर भी उसको प्रॉफिट हो गया, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम आपको पूरा कराएंगे। सो गाइस थैंक यू।